Okay. Okay, ladies and gentlemen, we have Sahid Chawla, marketing and finance manager, co-founder of Gulab Jamun Experiences. सर, आपने कैसे मतलब कहाँ से सोचा है गुलाब जामुन एज एक्सपीरियंस मतलब कहाँ से लॉन्च हुआ? सो जैसे तुमने अपने बारे में बताया वैसे ही हमारा भी मैं एक ट्रैकिंग इंथुसियास्ट था हम्म, सिंस स्टार्टिंग। मैंने नॉर्थ में बहुत सारी ट्रैक्स किए हैं। देन यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सार्थक है कि वो ठीक है। कर्नाटक में ही है और उसने भी हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रैकिंग की है। ठीक तो है। हम दोनों को ऐसे ही एक टाइम पे चाय पीते पीते ख्याल आया कि हम लोग ने इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ कॉलेज के हम लोग ने बहुत सारी ट्रैक्स अपने आप से कर ली, घूम ली, सब कर लिया। तो फिर हम लोग को लगा कि अब क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अपने जैसे लोग और भी लोग हैं उनको लेके चलते हैं। तो इसके पहले एक बार हम लोग ने मस्ती मस्ती में क्लास को तो लेके गए थे। इस बार हम लोग सोचा कि क्या कहते हैं क्राइस्ट में क्लब बना देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ट्रैकिंग क्लब ठीक है। अनऑफिशियली। तो क्योंकि ऑफिशियली जाने में वो इतना झमेला जो होता है वो हम लोग बैक बेंचर्स को समझ नहीं आता। तो हम लोग करेक्ट। लगे ऐसे अनऑफिशियली बना देते हैं, कोई आ जाएगा। तो हम करेक्ट। लोग बनाए एंड हम लोग ने रात में मैसेज डाला अपने कनेक्शन अपने दोस्तों के थ्रू हर डिपार्टमेंट में भेज दिया ऐसे ऐसे करके। ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ सोचे नहीं भाई, सेकंड ईयर में कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग मस्ती मस्ती में बस कर दिए। बट नेक्स्ट डे व्हेन वी वोक अप वी सॉ अराउंड 500-600 पीपल ऑलरेडी इन द ग्रुप। तो ठीक एक्साइटेड हो गए, फिर ट्रिप किया। ट्रिप में भी इवन हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बस किस लिए किए, मेन रीजन क्या था कि अभी तक हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, इस बार हम लोग ट्रिप पे लेके जाके अपना कॉस्ट फ्री कर देंगे एटलीस्ट, कि हम लोग है। को घूमने फ्री अपना में मिल खर्चा जाए। निकालने के लिए बिल्कुल। हाँ, ठीक बट है। देन हम लोग ने वो ट्रिप इतना सस्ते में किया, लाइक वी गिव एवरीथिंग, डिनर दिया, कैंपिंग दी, ऊपर पहाड़ के ऊपर स्टे दिया, बहुत सारी चीजें, सब कुछ दिया। बट इवन अपनी आफ्टर पॉकेट से दैट लेकिन अपनी पॉकेट से दिया या फिर उनसे लिए थे पैसे? उनसे लिए थे पैसे ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है। पर टिकट साइज हम लोग ने रखा था अराउंड, और हम लोग के बहुत जल्दी 50 हो गया। हम लोग भाई 50 ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, फर्स्ट ट्रिप है, अब वी विल प्ले इन दिस लिमिटेड ओनली। कौन सा हम लोग को सीरियसली करना था, वी वर हाँ। डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, कैसे मस्ती में करते हैं। बट व्हेन वी केम बैक फ्रॉम द ट्रिप बहुत सारी मुश्किलें हुई थी भाई, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सीन खराब हो गया था, कुछ चीज बहुत सी चीजें ऑफ भी चली गई थी। लेकिन जैसे कि समहाउ जो बाकी जैसे कि तो अभी नहीं बता सकता, एक इंटरव्यू में नहीं बता सकता, वो इन पर्सन बता दूंगा, बहुत सारी नहीं, दिक्कत थी। हल्का वाली इंटरव्यू नहीं है तो हाँ आप बता सकते हो, बट हाँ सर ये एक जगह फ्लोर लाइक हो वो सकता है। थोड़ा उसके लिए तुम्हें हमारी ट्रिप पे आना पड़ेगा। जब हम लोग की ट्रिप होती है, हमारी हाँ, गैदरिंग ठीक होती है। है, तो ठीक हम है, लोग टाइम बॉनफायर आएगा। सेशन भी ये सब कहानियां बताते हैं चिट्ठी अपनी। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ, तो ये सब हुआ। बट व्हेन वी केम बैक हमारा ट्रिप है। फ्री हो गया, हम लोग खुश थे, बाकी लोग भी बहुत खुश थे ट्रिप से। भले इतना सारा सीन खराब हुआ, फकअप्स हुए, बट एवरीबॉडी वाज हैप्पी विद इट। सो हम लोग लगा भाई सब लोग खुश हैं, हमारा ट्रिप फ्री में हो गया। एंड समहाउ वी सॉ कि इतने सस्ते में करने के बावजूद, इतना मार्जिन लेस रखने के बावजूद, वी आर स्टिल हियर विद 3 to 5,000 रुपीज इन आवर हैंड। ठीक है। तो उस टाइम पे वी थॉट एक्चुअली कि हाँ इसको हम लोग सच में कुछ कर सकते हैं ऐसी चीज में। तो ठीक है। फ्रॉम देन टिल 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स हम लोग ने और भी ट्रिप्स किए, कूर्ग लेके गए थे दो तीन दिनों के लिए, देन अपने और भी क्लास पे लेके ट्रिप्स जा किया। रहे थे? हाँ, अपनी ही क्लास पे लेके जा रहे थे या नहीं नहीं और नहीं, क्लास को student नहीं, थे? और यूनिवर्सिटी क्लास को तो हम लोग ने फर्स्ट ईयर में ऐसे ही किया था बस। अच्छा। ये हम लोग ने ऑफिशियली जब किया ओवरऑल पूरे यूनिवर्सिटी, पैन यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। और उसके बाद से फिर 6 महीने में हम लोग ने बहुत सारे ट्रिप्स किए, बहुत सारे, हर ट्रिप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ, हर ट्रिप में अच्छा जा रहा था। तो आफ्टर दैट हम लोग को जगह, जब हम लोग सेकंड ईयर एंड कर रहे थे, तो हम लोग को लगा कि यार ये एक्चुअली कुछ चीज है, वी एक्चुअली कैन मेक करेक्ट। समथिंग आउट ऑफ दिस। तो वहां से भी एक्चुअली फोकस ऑन इट। हम लोग पहले तो वैसे दोस्त लोग मिलके करते थे, हमारे जो पूरा क्लास के ग्रुप थे, जिनको ट्रैकिंग आती ना आती, हम लोग सब लोग मिलके करते थे, बिकॉज हम लोग दोस्ती में कर रहे थे। व्हेन वी थॉट ऑफ टेकिंग इट एक्चुअली सीरियसली, तो हम लोग ने पूछा भाई ग्रुप में हु ऑल इज इंटरेस्टेड। सो हम 4 लोग इंटरेस्टेड थे, जो बोले कि भाई इसको आगे लेके चलते हैं, सच में कुछ सीरियसली बड़ा बनाते हैं, एकदम फोकस काम करके। वहां से हम लोग ने फिर फुल फोकस रैक इस पे काम किया। मैं, सार्थक भट्ट, रोशन जैन और निश्चल श्रेष्ठ, हम 4 लोग ने काम चालू किया। उसके बाद बहुत सारे ट्रिप्स किए, बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी तक हमारा रेवेन्यू इज लाइक 80 lakhs प्लस समथिंग। दैट्स ग्रेट। आपने एक बात बोली जिसमें बैक बेंचर्स का था, तो व्हेन आई वाज गोइंग टू योर वेबसाइट, तो उसमें आई रेड द टर्म बैक बेंचर टर्न्ड एक्सपीरियंस। तो इज इट रियली अ बैक बेंचर टर्न्ड एक्सपीरियंस या फिर मतलब आपको स्टार्टिंग से ही किया था कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है और मतलब कि कुछ बड़ा बनाना है, ये सब करना है, या फिर मैं जस्ट बैक बेंचर थोड़ा हो गया, या व्हाट इज द मतलब डिफरेंस जो फर्स्ट बेंचर बैक दोनों बेंचर? है, ये दोनों एस्पेक्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। तो जहाँ मैं 4 लोग के बारे में बताया थे, ठीक है, मैं हूँ सिंधी। ठीक है। सार्थक भट्ट इज लाइक सिंस क्लास 10th ही इज इनटू दिस स्टार्टअप्स एंड ऑल। ओके। क्लास 10th में उसने अपना एक स्टार्टअप चालू किया था, जो चला नहीं, बट वहां से ही उसके स्टार्टअप का किया था। ठीक है। रोशन जैन इज मारवाड़ी। ओके। निश्चल श्रेष्ठ आल्सो इज हैविंग क्रेजी फैमिली बिजनेस। तो वो खून में तो था कि कुछ करना ही करना है। बट व्हाई वी कॉल इट बैक वेंचर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज वो हमारे एक्सपीरियंसेस में और हमारे क्या कहते हैं द वे वी वर्क उसमें दिखता है कि कोई भी फ्रंट वेंचर करेगा तो बहुत ही फॉर्मली करेगा, भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ठीक करो। है। हाँ, ठीक है। बट हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही रॉ होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। वी गिव लाइक जो लगता है कि हाँ कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स नॉट अ ट्रिप यू आर गोइंग, इट्स एन एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रॉ एग्जैक्टली? मतलब इनफॉर्मल होता है ऐसे किस सेंस में, मतलब कैसे एक डिफरेंशिएट करते हो आप फॉर्मल एक्सपीरियंस और एक इनफॉर्मल एक्सपीरियंस को? अब फॉर्मल इनफॉर्मल को मैं कैसे जैसे जैसे अभी तक कोई हम लोग गुलाब कैसे वर्क जामुन करते बनाएंगे हैं। तो वो हाँ, इनफॉर्मल एक्सपीरियंस कैसे ले पा रहा है? बिकॉज इफ यू आर गोइंग ऑन अ फॉर्मल ट्रिप तो ऐसे तो हम ट्रिप पे जाते हैं, टीचर्स साथ में होते हैं, वो सब होता है, तो एक इनफॉर्मल एक्सपीरियंस आप कैसे प्रोवाइड कर रहा है? तो मैं बताता हूँ कैसे। कि जैसे तू और कभी भी ट्रैक पे जाएगा कहीं नॉर्थ में, ठीक है, तो वहां पे यू विल सी कि तेरे साथ 2 गाइड चलेंगे, तेरा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के अंदर वो कैटेगरी आती है, ठीक है, जो ग्रुप करेक्ट। ट्रिप से है ना। तो वहां पे 2 गाइड्स होंगे, दे विल टेल यू अबाउट द प्लेस, दे विल शो यू द पाथ, दे विल टीच यू। ये जगह है तो ये है। हाँ, वो आप दैट यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट, तू बस जा रहा है, घूम के आ रहा है। हम हाँ। लोग के साथ वी मेक देम फील कि हम भी तुम्हारे साथ घूम ही रहे हैं। भले हम लोग उस सेम जगह पे 10 बार हुआ है, बट वी गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पीपल कि तुम एक्सपीरियंस करो, हर चीज तुम अपने आप से देखो, करो।
तो दैट रॉ फीलिंग कम्स देयर। बहुत ही तो इनफॉर्मली करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग, जैसे हमारा एक यूएसपी है कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, तो किसी भी ट्रिप पे चला जाएगा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में, द बिगेस्ट फ्लॉ देयर इज कि हुएवर आर द मैनेजर्स और ओसीज ऑफ दैट ट्रिप, टूर मैनेजर्स, टूर गाइड्स, वो उतना इंटरैक्टिव नहीं होते हैं, वो बस अपना काम करते हैं। Okay. व्हाट वी मेक श्योर, भले हम अगर ट्रिप पे जा रहे हैं एज अ मैनेजर और हम लोग को आउटसोर्स करके टूर मैनेजर भेज रहे हैं, वी मेक श्योर कि पीपल 50 लोग के 50 लोग इंटरेक्ट हो, 50 लोग से इंटरेक्शन हो, 50 लोग से हम लोग को भाई वाली फीलिंग बना ले कि भाई अपन है, एकदम दोस्ती है, घूम रहे हैं, मस्ती कर मतलब रहे आप भी हैं, उनके जोक्स साथ वो लिव द मोमेंट वाला चीज होता है कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ ही हैं, हम भी घूमने आए हैं। दैट इज व्हाई कि हमारे ट्रिप पे बहुत सारे सोलो भी आते हैं, कपल भी आते हैं, बट दे नेवर फील सब ग्रुपिंग। हमारे ट्रिप में कभी भी सब ग्रुपिंग फील होता ही नहीं किसी को, दैट इज आवर यूएसपी। ग्रेट। गुलाब जामुन नाम कैसा है ये जान। गुलाब जामुन नाम कैसे आया, तो अभी तक हम लोग कैसे मार्केट करते थे ना इसको कि देखो वैसे तो वी नेवर थॉट ऑफ नेम। हम लोग ने जब नाम सोचा, वी थॉट कि हम लोग का काम बोलेगा नाम में जो मन में आ रहा रख दो। तो हम लोग ने क्लास, तुम लोग शायद फर्स्ट ईयर में थे तब, अगर तुम लोग को याद होगा तो 2-4 लोग थे जो हर क्लास के अनऑफिशियल ग्रुप में घुस के गुलाब जामुन टेक्स्ट करके निकल जा रहे थे। आई डोंट नो तुम लोग को याद होगा कि नहीं, बट हम लोग ने किया था। तो ये हम लोग को एक दिन चुल मची थी, कुछ तो बस मचा था कि कुछ नौटंकी करनी है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में जितने अनऑफिशियल ग्रुप्स में थे सब में एंट्री ली, गुलाब जामुन लिखा और एग्जिट किया। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा था पर्पस किया आपने कि आपने पर्पस किया कि मैं ऐसे करके एक हाइप क्रिएट करूंगा नहीं, और उससे फिर दिस थिंग वी डिड बिफोर ट्रैक वाला ओके thing। आई रिमेंबर एक ग्रुप पे स्पैम हो रहा था कहीं ना कहीं, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, और पता नहीं लोग क्यों किसी भी मैसेज को रिप्लाई में गुलाब जामुन कर रहे थे, तो इट बिकेम सच अ हाइप। उसके बाद मैं अचानक से चेक करता हूँ एक कम्युनिटी बन गई गुलाब जामुन कम्युनिटी, और मैं कह रहा हूँ कि ये कब हुआ। तो वाज इट इंटेंशनल? ये हम लोग ने फिर बाद में ऐसा इट वाजंट जैसे इंटेंशनल। विनोद आया था वैसे हम लोग ने कर दिया। ओह अच्छा वैसे ठीक है। जो मार्केटिंग होती है और जो मीम्स वगैरह होते हैं, जो मीम्स होते हैं, जो मैसेज प्राप्त करते हो, आप करते होंगे शायद, आप मार्केटिंग से बात हो, तो एक कॉलेज के स्टूडेंट को टारगेट करते हुए आप क्या ध्यान में रखते हो जब भी कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाते हो? जैसे अब हम लोग का मैसेज डिपेंड करता है कि हम लोग का मैसेज अगर जा रहा है कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी, क्राइस्ट की स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा है, तो क्राइस्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हमारा परसेप्शन है उसके बेसिस पे डालूंगा। जैसे एग्जाम्स के बाद वाली ट्रिप है, तो हम लोग ने पूरा मैसेज पहले तो एग्जाम्स के बाद वाला फॉर्मेट किया, एंड देन वी नो कि क्राइस्ट का स्टूडेंट कैसा सोचता है, तो उस मैसेज में थोड़ा फनी, हम लोग के मैसेज में हर कोई भी मैसेज देगा तो फनी एस्पेक्ट होता ही है, कुछ ना कुछ होता है, मस्ती का करेक्ट डालते हैं, बिकॉज दैट इज आवर बेस फीलिंग, भाई कि गुलाब जामुन में आ रहा है तो मस्ती करने आ रहा है, तो हमारे मैसेज में भी वो डिपिक्ट करता है। करेक्ट। हाँ, तो और उसके अलावा जो हमारे जो भी कम्युनिटीज, अगर कॉर्पोरेट कम्युनिटीज भी हमारी अगर उसमें डाल रहे हैं, तो हम लोग का मैसेज एग्जाम्स की जगह किसी और चीज से बेसिक हो। जैसे मान अभी हम लोग का ये होली ट्रिप आ रही है, ठीक है, तो बॉलीवुड बैश 27 मार्च हॉलीवुड बैश, हॉलीवुड बैश हॉलीवुड बैश बॉलीवुड बैश, बॉलीवुड, हाँ। तो उसमें क्या कहते हैं, हम लोग ने कॉर्पोरेट में कैसे भेजा कि 31 मार्च इज ऑल्सो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके। तो हाँ, तो उससे रिलेटेड हम लोग ने पंच डाल दिए कि क्या कहते हैं, अब नया बजट आएगा एज इन ऑल, क्या कहते हैं, कंपनी के पैसे खत्म हो गए, समथिंग कुछ फनी करके उनको भेजा। तो बेसिकली जिस भी जगह भेज रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग थोड़ा जिस सामने वाले को रिलेट हो, तेरे को कोई भी चीज रिलेट होगी अगर फर्स्ट लाइन में, तो अपने आप नेक्स्ट लाइन पढ़ना चालू कर देगा। तो हम लोग बस वही फर्स्ट लाइन में मोस्टली रिलेट करते हैं, बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बट जैसे आपने बोला कि आप कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी भेजते हो ये मैसेजेस, तो ऑब्वियसली जब ट्रिप लेके जा रहे हो तो वहाँ पे कॉर्पोरेट वाले भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, सो कभी डिफिकल्टी नहीं हुई कि उनका एक बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस मैच करना और एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मैच करना, बिकॉज उनकी मेंटालिटी और हमारी मेंटालिटी में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फर्क होता है, तो जो चीज़ हमें एक एक्सपीरियंस से लग रही है उन्हें नहीं लग सकती, और जो चीज़ मेरी उन्हें लग रही है हमें नहीं लग सकती, तो हाउ डू यू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम बिटवीन? तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम लोग की जो मोस्टली एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रिप्स होती है ना, वो तो स्टूडेंट्स को ही टारगेटेड होती है, और जो कॉर्पोरेट में होती है दैट इज कि कंपनी का ही सिर्फ ट्रिप है, एक कंपनी का ऑर्डर आया तो उस पर्टिकुलर कंपनी का ही ट्रिप है, बट वहां से जिन लोग को हमारी सर्विस अच्छी लगती है वो हमारी कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं। तो कुछ इवेंट्स बीच में ऐसे आते हैं जहाँ पे वी थिंक कि एज विल नॉट बी अ बैरियर, जैसे होली का ट्रिप है, ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि कहते हैं एज विल बी द बैरियर। गोवा जाने वाला सब हर कोई, चाहे 25 ईयर्स की एज है, चाहे 18-17 साल का लौंडा है, मेंटालिटी सेम है, जाके पार्टी करनी है, यू वोंट केयर, वहां पे तेरे को लेंगे सब। तो कुछ ट्रिप जो यूनिवर्सल होती हैं उसमें हम लोग ही मिक्स करते हैं ऐसे, हर ट्रिप में नहीं करते। हर ट्रिप में मोस्टली हमारा जो एक्सक्लूसिव पार्ट होता है उसमें हमारा 18 to 22 का ही क्राउड आता है, 24 तक का मैक्स। ओके, तो इजीली मैनेज हो जाता है। जो हॉलीवुड बैच है, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर ब्रिंगिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉर्पोरेट पीपल अलोंग टुगेदर, और पहले भी ला चुके हो? मतलब दिस इज द फर्स्ट ट्रिप जहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स और वो साथ में आ रहे हैं। मोस्टली वरना कॉर्पोरेट लोग कम ही आते थे ऐसी ट्रिप्स में, बिकॉज उनको पता है कि जो क्राउड होगा दैट विल बी प्रॉपर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उसमें जो हमारे कॉर्पोरेट भी आते थे, गिन चुन के 50 में से 5-6 लोग आ रहे हैं, ऑल दोस 5 पीपल आर जस्ट 22-23 ओनली, तो दे आर आल्सो जस्ट पास स्टूडेंट्स, दे आर नॉट लाइक वर्किंग सिंस ईयर्स, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाता था। और ओके, तो आपने बोला जैसे आप कॉर्पोरेट्स को भी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो, तो जब कॉर्पोरेट्स आपसे रीच आउट करते हैं तो व्हाट डू दे एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? डू दे रियली फील अ गैप इन देयर एम्प्लॉइज एक्सपीरियंसेस की उन्हें जरूरत पड़ती है कि हाँ हमारे एम्प्लॉइज को भी एक ट्रिप चाहिए, दे नीड एक्सपीरियंस लाइक दिस, या फिर इज दिस की दे डू इट फॉर द सेक ऑफ इट? अब मैं बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं। देखो हर ट्रिप में हर कंपनी में एचआर जो होता है
उसका काम सिर्फ यही होता है कि लोगों को खुश रखना कैसे भी करके। करेक्ट। तो हमारा टारगेट होता है कि टू सेल टू एचआर ओनली। Okay. अब हम लोग कैसे सेल करते हैं वो ट्रिक तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, बट वो क्या कहते हैं अपर जस्ट मतलब कि समझ ले यू हैव योर मेन गोल इज टू सेटिस्फाई एचआर ओनली। एक बार किसी भी बेसिस पे यू आर सेटिस्फाइंग द एचआर, उसको कुछ भी इंसेंटिव दे दे या फिर उसको बोल दे कि आप ट्रिप पे फ्री आ जाओ, या फिर उसका इतना प्यार से बात कर ले कि वो तेरा फैन हो जाए तेरे विजन का, तो वो अपने आप आ जाता है। दूसरी ट्रिक, अब तक मैं ट्रिक हम लोग क्या करते हैं ना कि व्हेनेवर वी अप्रोच एचआर को, वी फर्स्टली सी कि एचआर जो बंदा बंदी है जो भी है वो हमारी थोड़ी एज का है, बिकॉज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर कोई 30 इयर्स का एचआर है तो वो थोड़ा उसको थोड़ा सोचेगा कि भाई वो पैसा जल्दी नहीं निकालेगा, और वो पैसे का बहुत सोचेगा। जो हमारा जेनजी एज का एचआर होगा, दे विल बी लाइक कि चलो ट्राई करके देखते हैं, सुन लेते हैं। तो हम लोग अपनी एज के एचआर को बुलाते हैं, जेनजी एचआर को, थोड़ा जो अब नया फॉर्मल माइंडेड अच्छा माइंडेड है, मतलब कि खुला हुआ है दिमाग का, उसको हम लोग वो 10 बार पूछता है कोटेशन बता, कोटेशन भाई कोटेशन बाद में बताता हूं, विल टॉक अबाउट इट लेटर, लेट्स सी व्हाट वी आर व्हेन यू विल साइन अप विद अस, व्हाट वी विल ब्रिंग ऑन द टेबल। तो हम लोग उसका पहले तो इतना टाइम खा लेते हैं कि वो बंदा एक्चुअली हमारा, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा जो हाथ में दे रहे हैं उसको वो अच्छी चीज ही दे रहे हैं, और जब उसके बारे में इतने बार बात कर लेंगे कि वो अपने आप ही पहली बात तो कन्विंस हो जाते हैं। दूसरी बात एक चीज और होती है कि जब भी तुम सामने वाले को कभी किसी भी चीज के लिए सेल करोगे ना, तो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट लगा है कि वो बंदा हमेशा सोचेगा कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढे, है ना। तो अपन ऐसे पीरियड में उनको टाइम करते हैं अपनी सेल को कि सामने वाले के पास ज्यादा टाइम बचे ही ना सोचने का, और हम लोग उनका इतना टाइम खा लेते हैं कि लेट्स हैव अ जी मीट, विल शो अप प्रॉपर पे, जितना अच्छे से हमारा प्रोडक्ट से भी कन्विंस हो गए। और फिर एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी भी होती है ना कि जैसे तू तेरे को मान, ठीक है, अगर तेरे को मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बहुत दिन से बात कर रहा हूँ तेरे से अच्छे तरीके से, मैं तेरे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, है ना, और मैं चौथे पांचवें दिन तेरे को बोलता हूँ कि भाई ये मेरी सर्विस है, तू ले ले। तुझे लगता है कि मेरे को सर्विस तो लेनी है, ये तेरे से नहीं तो किसी और से लेनी है। अब भले दूसरा मेरे को 10-15 रुपए भले कम दे रहा है, लेकिन तूने इतना एफर्ट्स किया है, चलो मैं तेरे को दे देता हूँ। वो हम लोग का थोड़ा इस जनरेशन में ना थोड़ा स्वीट जेस्चर आ जाता है। तेरा ही अगर बात हो रही है, चल तू ही ले लेना, अब कहाँ जाऊंगा दूसरे का, तुमने तू ही ले ले। तो ये हम लोग का थोड़ा सेलिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है। और जैसे जो भी जाते हैं, जो कॉर्पोरेट्स के जा रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो एक आई गेस अब आप कर्नाटका की जो टूरिज्म है उससे भी रजिस्टर्ड हो गया, टूरिज्म ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो गया, तो आई गेस सेफ्टी का भी इशू रहता होगा, तो वो कैसे मेंटेन करते हो? एनी काइंड ऑफ सेफ्टी सेफ्टी के लिए हाँ, वी आर इन टॉक्स राइट नाउ। देखो वैसे तो हम लोग जितना कर सकते हैं सेफ्टी का पूरा ध्यान देते हैं, भले जितना इनफॉर्मल जितना रॉ एक्सपीरियंस रखना हो। हम लोग तो हर ट्रिप पे यूजुअली 1 या 2 गाइड होते हैं रास्ता दिखाने के लिए, हम लोग 3 से 4 रखते हैं, जो बीच में भी 2 लोग हों, कोई इंसान रास्ता ना भटके, कोई इंसान कोई नौटंकी ना करे। हमारे हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग प्रॉपर हेड काउंट रखिए कि सारे जिंदा हैं या नहीं। हेड काउंट के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है ना, हम लोग सबसे शरारती एज ग्रुप को लेके जाते हैं। हम लोग मैं तू हम लोग जाएंगे तो बिना नौटंकी किए मन नहीं मानता। इतना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रखने के बाद जब आप एक सेफ्टी का एस्पेक्ट डालते हो, तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन नहीं कर करते कि यार अब शायद उन्हें ये लगेगा कि यार ये चेक कर रहे हैं या फिर ये वो सब कर रहे हैं, तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मेलिटी, सेफ्टी और इनफॉर्मल कहीं ना कहीं हमारी ये इनफॉर्मेलिटी हमें हेल्प करती है, क्योंकि हमारा जो जिस तरीके से हमारा काम करते हैं भाई बनाने का सबको, कोई भी लड़का लड़की दोस्त, उसको अपना दोस्त बनाना, भाई बनाना, तो उसको क्या कहते हैं प्यार से बना लो, भाई प्लीज यार थोड़ा समझा, हमें थोड़ा डर लगता है, भाई आजा ऐसे आजा, आप इस ऊपर मत जा, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ तेरे को एकदम टॉप से, वहां पे जाके। और वहां पे भी हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत मनाने का, बाकी कोई नहीं मानता तो थोड़ा बहुत हम लोग उसके ध्यान में ही पीछे खड़े रहते हैं, ऐसे करते हैं भाई कि संभाल ले। हमारे लोकल गाइड्स भी होते हैं संभालने के लिए, बताने के लिए चीजें। उसके अलावा ये तो हर कोई कर सकता है, हम लोग भी मैक्स टू मैक्स करते हैं, बट फिर भी अगर कुछ हो तो हम लोग अभी रिसेंटली आर इन टॉक्स विद एको, तो उनसे हमारी डील फाइनलाइज हो रही है, तो लाइक रिसेंटली विल गिव ट्रैवल इंश्योरेंस आल्सो टू हूएवर विल कम विद अस। ओके ग्रेट। जो भी डेस्टिनेशन चूज करनी होती है, जैसे कि कहाँ जाना है, इस बार कहाँ लेके जाना है, तो वो कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करते हो? क्योंकि अब जैसे होली पे आपने सोचा कि ये गोवा का कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, मतलब कैसे सोचते हो ये कहाँ लेके जाना? ऐसे तो देखो हम लोग कैसे सोचते हैं, पहली तो मेंटालिटी यही होती है कि डिपेंड करता है कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। मानो अगर हम लोग अपनी ये जीजे कम्युनिटी, ओवरऑल कम्युनिटी है, तो उसके लिए करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्स टू मैक्स इतना हो कि वी गो फॉर समथिंग न्यू, कि कोई ट्रिप हम लोग ने पहले ना की हो। मानो जैसे कि हम लोग ने कूर्ग किया था बिफोर 1.5 ईयर, लाइक नवंबर में 2022 नवंबर में किया था, उसके बाद से टिल नाउ वी हैवंट डन कूर्ग, वी विल रिपीट नाउ, बट बहुत टाइम से नहीं किया, बिकॉज़ हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग अ न्यू ट्रिप, कोई नई ट्रिप करे, कोई नई जगह लेके जाए सामने वाले बंदे को। कॉर्पोरेट में तो इट डजंट मैटर, कॉर्पोरेट में तो वी विल आस्क देम ओनली प्रेफरेंस, भाई आप बीच जाना पसंद करोगे, माउंटेन जाना पसंद करोगे, आप माउंटेन में मिस्टी माउंटेन जाना पसंद करोगे, इधर जाना पसंद करोगे, आपको ऑफ बीट चाहिए, लो वाला चाहिए, तो कॉर्पोरेट में तो इट्स नॉट आवर चॉइस, इट्स देयर प्रेफरेंस। बट जब हम लोग कम्युनिटी के लिए कर रहे होते हैं तो हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं। पहली बात तो जगह कैसी है, दूसरी बात उस पर्टिकुलर डेट्स में जगह कैसी होगी। अब मानो जिस जगह हम लोग अभी जब गोवा जा रहे हैं, हम लोग को पता है कि ये टाइम है बेस्ट है बीच पे जाने का, बीच पे जाके मस्ती का, होली का मजा ही बीच पे आएगा, है ना। बिल्कुल, तो होली के लिए हम लोग 4-5 पहले बीच देखे, हम लोग ने बोला या तो पौंडीचेरी, गोकर्ण, वारकला या फिर इधर करेंगे। फिर हम लोग ने उसमें से डिसाइड किया कि सबसे ज्यादा जनता कहाँ इंटरेस्टेड रहेगी, सबसे ज्यादा जनता इंटरेस्टेड रहेगी गोवा में, तो हम लोग ने गोवा किया।
अब उसके अलावा वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम लोग ऑलरेडी जैसे 50 स्लॉट्स है, 50 स्लॉट्स फुल हो गए, हम लोग और एक्सेप्ट नहीं कर रहे टिकट्स, बट व्हाट वी आर थिंकिंग कि वहां पे ऑलरेडी लाइक हम तो 50 लेके जा रहे हैं, हमारे अलावा 1000 लोग और क्राइस्ट क्राइस्ट के 1000 जैन के 1000 के 1000 और गए हैं वहां पे जैन गोवा में उसी सेम टाइम पे। तो वी आर थिंकिंग कि मार्केट इट देयर आल्सो कि आप सिर्फ इवेंट में भी आ सकते हो, एक दिन के आप हमारे सिर्फ होली इवेंट में भी आ सकते हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द होल ट्रिप यू कैन जस्ट कम फॉर द इवेंट। ओके ग्रेट। तो जैसे आपने बोला कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि मैं आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, वो खुद से क्यों नहीं जाते? हाँ। Like, वो खुद से क्यों नहीं जाते? लेट्स से वो अब इतने मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उनको आपकी जरूरत कहाँ पड़ती है? उनको हमारी जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे कॉर्पोरेट ट्रिप प्लान होगी हाँ, मैं हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली उनको कहाँ पड़ती है कि पहली बात तो हमारा जो फायदा है ना वो आता है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में। हाँ। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में 2 बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट इज द बजट, आप अपने ग्रुप में जाओगे अकेले से ट्रिप बना के आपका बजट ज्यादा आएगा। सो व्हेन यू कंपेयर आवर ट्रिप कॉस्ट, हमारी ट्रिप कॉस्ट आपकी इंडिविजुअल ट्रिप कॉस्ट से तो बहुत सस्ती होती है, बिकॉज हम लोग के लिए भी वो ट्रिप मैनेज करना बहुत सस्ता पड़ता है, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर अ लार्ज ग्रुप, राइट? ओके करेक्ट। Secondly ki what I feel, I don't know if it is true or not, but what I have observed till now is many corporates want shared experiences because kahin na kahin they miss that feeling of being in a group. बचपना कह दो, बट आई विल सी कि वो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में उनका मैक्स टू मैक्स जो बगल में 3 बैठ रहे हैं अपने क्यूबिकल में, उनसे दोस्ती है, उनके साथ जाके छुट्टा फूक रहे हैं, यही सब कर रहे हैं बस। यही उनका एक ग्रुप बन गया, उन्हीं के साथ पार्टी कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स उनका ग्रुप होगा 10 का, बट इवन इन बीइंग द ऑफिस ऑफ 100 दे कांट इंटरेक्ट विद 100 पीपल बिकॉज वो बैरियर होता है। व्हेन दे कम ऑन शेयर क्लासरूम में भी ग्रुपिज्म होता है, भले क्लासरूम में ग्रुपिज्म होता है, बट यू स्टिल फील फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ ग्रुप। होल क्लास तेरे को लगती है कि क्लास चल रही है, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन टुगेदर समथिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी, करेक्ट। ऑफिस में इट इज लाइक हर इंसान अपने वर्क में होता है, सो देयर इज अ बैरियर ऑफ बीइंग टुगेदर। So when they come for shared experiences, I personally feel they like being in a group. Okay. कोई आपने कोई चैलेंज फेस करा हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन व्हिच यू स्टिल रिमेंबर, कभी कोई इशू आया हो ट्रैक पे जाके या फिर कोई ऐसा मेजर चैलेंज जो आप मुझे रिमेंबर? मेजर चैलेंज तो आई विल से कि यही है रिस्क से रिलेटेड कि बहुत सी बार क्या होता है कि लाइक वी आर लैकिंग समवेयर इन गिविंग द कमांड, क्योंकि भले हम लोग वही जो तूने बोला स्टार्टिंग में, वही हमारा थोड़ा बहुत चैलेंज होता है कि अगर इनफॉर्मेलिटी में आप सिंसियरिटी कैसे मेंटेन करते हो, आप कैसे कमांड देते हो, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो अगर आप सबको इनफॉर्मल रख रहे हो। कुछ लोग 50 में से प्यार से भी नहीं मानते बात करने पे, उनको नौटंकी करनी होती है, तो वही हमारा अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। उसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कोई हम लोग को चैलेंज पड़ता है। कंपटीशन नहीं फेस करता किसी का एक्सपीरियंस? कंपटीशन मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग फेस करते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि जितने आ जाओ, कल हमारे गुलाब जामुन की जगह रबड़ी आ जाए, एक फालूदा आ जाए, वो लाइक ऑल 3 ऑफ अस विल बी डूइंग गुड। जैसे तू पार्टीज देख ले, ठीक है, अपनी तेरी क्लास में ही 4-5 लोग होंगे जो क्लब्स में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, चारों पांचों कर रहे हैं, फ्लोर में हजारों में पार्टी कर रहे हैं, हर कोई पैसा कमा रहा है। ये ऐसी चीज है कि कंपटीशन का डर नहीं है। आई डोंट थिंक सो कंपटीशन का डर है। ओके। आप इसको कहाँ तक देखते हो गुलाब जामुन को? वेयर डू यू सी गुलाब जामुन इन लेट्स से नेक्स्ट 5 ईयर? मैं गुलाब जामुन को पर्सनली ऐसे देख रहा हूँ कि इट इज गोना बिकम वेरी बिग। द वे वी आर प्लानिंग, द वे वी आर वर्किंग, वी आर विजन क्या है? आप इसको पैन अक्रॉस कंट्री पूरा कराना चाहते हैं? नॉट अक्रॉस कंट्री, वी वांट टू टेक इट ग्लोबल। हमारा जो मेन इंटेंशन है इज टू bring on the table the most authentic experiences for anyone. अभी हम लोग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस देते हैं, soon we'll be giving them customized packages of all. हम लोग अपना पूरा आइटनरीज पे काम करेंगे कि हम लोग के पास हर जगह की इतनी क्यूरेशंस हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, people can go and experience those, है ना। another हमारा जो मेन मोटिव है, the way we are thinking how what is going to be our psychology is कि अभी क्या सीन है ना, हमारा मेजर देख, हम B2C जो करते हैं ना, वो हमारा मेजर क्लाइंट नहीं है। तभी तो देखिएगा हमारी कम्युनिटी ऐसे 10,000 लोग की है, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1300 है, 1100, which is very bad। वो हम लोग की गलती है मार्केटिंग में, बट इट इज बिकॉज कि हमारा फोकस ही वहाँ नहीं है। इट इज कि हम बस वहाँ पे अपना ब्रांड बना रहे हैं लोगों में। आवर मेन फोकस इज एट B2B, द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस, है ना। प्रॉफिटेबल बिजनेस है वहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, अब वहाँ पे द वे वी आर थिंकिंग इट इज कि अभी अगर तू व्हाट डज योर फादर डू? हमारा स्वीट का बिजनेस है, ओके। इज इट अ फ्रेंचाइज? No, it's not a franchise till now, but yeah, so we will say that. Like, have you taken franchise from someone or it's your own shop? Own shop. ओके, वेरी गुड देन। बट तू किसी से पूछी होगा, जैसे किसी का रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, होंडा का शोरूम है, फ्रेंचाइज है, या फिर किसी के पापा बैंक में जॉब करते वगैरह करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ दोस हाई पोस्ट पीपल और व्हाटएवर फ्रेंचाइज दे आर ओनिंग, उनकी जो ट्रिप्स होती है ना मोस्टली अब्रॉड होती है। जैसे मेरे चाचा जी, उनका रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, ठीक है, तो एवरी वंस और ट्वाइस लाइक एवरी इन 1 year or 2 year दे गिव वन ट्रिप टू फ्रेंचाइज ओनर्स, है ना। हाँ, वो क्या कहते हैं बिजनेस ट्रिप्स, वो इंडिया से बाहर लेके जाते हैं। लाइक होते पूरे इंडिया के ही लोग हैं, लेकिन इंडिया के लोग को बाहर की ट्रिप पे लेके जाते हैं। मेरे पापा गए थे यूरोप की ट्रिप पे रॉयल एनफील्ड की तरफ से, ठीक है। तो वहां से हम लोग को लगा कि यार अभी क्या सीन है कि बाहर के लोग भी बाहर ही घूम रहे हैं, वही यूरोप जगह,
इंडिया के सॉरी इंडिया के लोग भी बाहर ही जा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी है कि इंडिया के लोगों को भी इंडिया के ऑथेंटिक एक्सपीरियंस का मजा दे। इंडिया, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ होल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, स्मॉल वर्ल्ड इन इटसेल्फ। यू हैव माउंटेन, डेजर्ट, आइस, एवरीथिंग, हमारी बट स्टिल वी गो टू मालदीव्स, स्टिल वी गो टू अदर। हमारे मोदी जी भी यही प्रमोट कर रहे हैं भाई, लक्षद्वीप है, सब है। करेक्ट। तो हमारा साइकोलॉजी भी वही है। हमारा साइकोलॉजी वही है कि इंडिया के लोग भी, तुम इंडिया में ही घूमो। इंडिया में तुम्हें लग्जरी चाहिए, क्या कमी है? लग्जरी की भी कमी नहीं है, ऑथेंटिसिटी की कमी नहीं है, एथनिसिटी की कमी नहीं है, डाइवर्सिटी की कमी नहीं है, हर चीज है इंडिया में। प्लस वी आर थिंकिंग एमिंग ऑन फॉरेन क्लाइंट्स आल्सो, कि बाहर के लोग दे रिस्पेक्ट अ लॉट हमारा कल्चर, हमारी कंट्री की जगह। हाँ। मतलब हम लोग जितना नहीं वैल्यू करते हैं जिबी, लाइक तो हमारे इंडिया के लोग कहाँ जाएंगे? मनाली जाएंगे। बट इफ फॉरेनर्स विल कम, दे विल गो टू जिबी, व्हिच इज जस्ट 100-200 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, बट दे विल गो टू जिबी बिकॉज दे नो कि असली नेचर क्या है। दे नो कि कॉमर्शियलाइज जगह नहीं जाना भाई, मेरे को इंडिया एक्सपीरियंस करना है, जो रूरल एक्सपीरियंस में आएगा। तो हमारा टारगेट फॉरेनर्स भी है, जिनको ऑथेंटिक एक्सपीरियंस हम लोग दे पाए इंडिया का, ताकि वो फॉरेनर्स की जो ऑफिशियल कॉलेज की कॉर्पोरेट की तरफ से, वो भी हमारे इंडिया में है। Are you planning to get into this parties business, like organizing parties apart from this trekking or this trips planning? नो, मतलब नहीं, मतलब बिकॉज क्या मैं देख पाऊंगा कि हाँ बिलासपुर में एक दिन प्लान किया, बादशाह में कोई एक पूरा वो ऑर्गेनाइज करा रहा है, कोई सैटरडे नाइट या फिर कुछ? लाइक नहीं, सैटरडे नाइट वाली पार्टीज तो नहीं करेंगे फॉर श्योर, बट हमारे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं फॉर श्योर। जैसे कि मान अगर कोई वैलेंटाइन से रिलेटेड क्यूरेशन है हमारा, है ना, फ्रेंडशिप डे से रिलेटेड क्यूरेशन है, पार्टी उसमें हो सकती है। जैसे हमारे हॉलीवुड है, उसमें पार्टी कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसे कोई हम लोग का ये आइडिया नहीं है क्लब पार्टी करने का, बिकॉज उसका एक मेन रीजन ये है कि वी डोंट वांट टू प्रमोट अल्कोहल। अपरेंटली हो सकता है हमारी गोवा ट्रिप पे करेंगे मोस्टली लोग, बट वी वांट टू कीप इट एज लेस एज पॉसिबल। ओके, तो मतलब आपकी ट्रिप पे ये सब अलाउड नहीं है? ऑफिशियली तो नहीं है, कुछ लोग पीस पिला के कर लेते हैं चुपके से। अच्छा, तो हम लोग वो रोकते हैं बहुत से लोग, लाइक अगर हम लोग 10 लोग आए हैं, 10 लोग लाए हैं एक्चुअली दारू, तो 10 में से हम लोग 8-9 लोग को तो कन्विंस कर लेते हैं। एक ही होता है इंसान जो फिर भी कन्विंस नहीं होता, पीता है दारू। कभी फॉर्मल कोड के इशू में पड़े हो कॉलेज के, कि हाँ किसी टीचर को पता लग गया कि हाँ पैसे रखें, फॉर्मल ट्रिप्स लेके जा रहे हो या कुछ लेके जा रहे हो? इशू नहीं, हमारे टीचर को बताया, मैं तो हमारे एचओडी को सामने से ऑफर किया। इनफैक्ट जो अभी फर्स्ट ईयर्स का वो चल रहा है, कुछ आउटगोइंग समथिंग चल रहा है, हाँ, वो भी। मैम वाज अबाउट टू गिव अस दैट ऑर्डर, बट वो कहीं वर्कआउट नहीं हुआ। इनफैक्ट मैम वाज वेरी हैप्पी, इशू नहीं। उल्टा जितने भी टीचर्स को पता है एक्चुअली सपोर्ट अस। कभी-कभी ड्यूरिंग द इवेंट, अभी हमें को याद है कि मैं और सार्थक क्लास में थे, एंड देन हमारी ट्रिप गई हुई थी, क्या नाम है, थोड़ा दूर श्रीरंगपटना साइड गई हुई थी। तो हम लोग यहाँ से मैनेज कर रहे थे। ड्यूरिंग द क्लास हम लोग को दिक्कत आती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, आप क्या कहते हैं, प्लीज अपने वेंडर से ऐसे बात करो। तो हम लोग गए मैम के पास, मैम को बताया, मैम हमारा ये स्टार्ट है, आप जानते हो मैम, हम बात करें अलाउ कर। बीच क्लास के शील लेटर्स की भाई जाओ बाहर जाओ, जो करना है करके आओ। जितने भी टीचर है, श्रुति मैम हो गई, एवरी टीचर ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट टू सपोर्ट अस। ग्रेट है, वो बाकी में मिले। हाँ, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, ठीक है। दिस इज दैट। ओके भाई, चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आस्किंग ऑल दिस, मेकिंग मी फील स्पेशल। अरे अरे अरे, लेकर आ गया।